वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चांदीपुरा वायरस के बारे में। चांदीपुरा वायरस जिसके आजकल केसेस बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, ये जो वायरस होता है कोरोना वायरस की तरह ही एक वायरस है जिसकी जो फैमिली होती है रेप्डोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। ये जो वायरस आज ही फेमस नहीं हुआ, ये वायरस काफ़ी दिनों से है और इसके पहले भी पाया गया है। सबसे पहले इस वायरस को जो पाया गया था चांदीपुरा जो महाराष्ट्र है, 1965 में इसके पहले केसेस जो वहाँ देखे गए, इसलिए इस वायरस को हम चांदीपुरा वायरस के नाम से इसको जानते हैं। यदि बात करें कि चांदीपुरा वायरस कैसे फैलता है, तो ये जो होता है वेक्टर के जरिए फैलता है। वेक्टर में कोई मक्खी भी हो सकती है, मच्छर भी हो सकता है या कोई दूसरा इंसेक्ट वगैरह हो सकता है, जिसके जरिए जो होता है एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैलता है। और अगर हम बात करें तो मानसून के सीज़न में जब इस तरीके के वेक्टर जैसे कि मक्खी और मच्छर वगैरह ज़्यादा पनपते हैं, तो इसलिए इस दौरान इसके केसेस वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इससे किसको ज़्यादा हो सकता है, ये वायरस से कौन से ज़्यादा लोग पीड़ित हो सकते हैं। तो जनरली ये जो वायरस होता है बच्चों पे ज़्यादा अटैक करता है, और स्पेशली जो रूरल और प्योरली प्रोटेक्टेड जो लोग होते हैं, ऐसी कंडीशंस में रहते हैं जहाँ मक्खी या मच्छर ज़्यादा है, तो उन लोगों को ये होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी जगह पे जो लोग रह रहे हैं जिसके अंदर सैंड फ्लाई वगैरह ज़्यादा होती हैं या मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, थोड़ा माहौल में ऐसे रहते हैं, तो वहाँ ये ज़्यादा और बढ़ सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम नॉर्मल वायरल फीवर की तरह होते हैं, मतलब अचानक तेज़ बुखार आता है, सर में दर्द होता है, साथ साथ में उल्टी हो जाती है, वीकनेस आती है और बहुत ज़्यादा नींद आती है। धीरे धीरे ये जो वायरस होता है दिमाग पे पहुंच जाता है। इसकी जांच कैसे करते हैं? तो पहले पेशेंट की हिस्ट्री देखी जाती है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि इस वायरस की वजह से इंसेफ्लाइटिस वगैरह के केसेस भी आते हैं, दिमागी बुखार जो होता है उसको बोलते हैं। और साथ साथ में इसके लिए न्यूरो टेस्ट भी करा जाता है, आरटीपीसीआर जो टेस्टिंग होती है वायरस की, जैसे कोविड की आरटीपीसीआर टेस्टिंग होती है, इस तरीके से जो चांदीपुरा वायरस की आरटीपीसीआर टेस्टिंग होती है तथा पता किया जा सकता है। तो इसके लिए आईजीएम एंटीबॉडी टेस्टिंग भी होती है तथा दूसरी और एग्जामिनेशंस भी होती हैं जिसके जरिए इसको पता किया जा सकता है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इसमें क्या होता है, फीवर को जो कंट्रोल किया जाता है, साथ में पानी की कमी ना हो तो पानी दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट दिया जाता है, दिमागी बुखार वगैरह को बचने के लिए, सीजर्स वगैरह को रोकने के लिए दवाई दी जाती हैं जिससे दिमागी झटके वगैरह ना लगे। साथ में जिन लोगों में ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है तो उनको ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है। अब बात करते हैं दूसरा इसकी, तो मॉनिटरिंग के लिए इसके न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उसका देखा जाता है, साथ साथ में बाद में क्या होता है उसको आईसीयू वगैरह में, ये एक्सट्रीम कंडीशंस में इसको आईसीयू वगैरह में इसको एडमिट किया जाता है पेशेंट्स को। अगर हम बात करें इसको कैसे बचाव कर सकते हैं, तो बचाव के लिए इसका नॉर्मल है कि आपके आसपास में जो पानी वगैरह भरता है तो मच्छर वगैरह को आपको पनपने से रोकना है तथा गंदगी वगैरह से बचाना है, जिससे कि जो मक्खी वगैरह होती हैं वो भी बच सके। तो आप उसी तरीके से लॉन्ग स्लीव्स पहने, कपड़े पहने, साथ साथ में मॉस्कीटो और जो सैंड फ्लाई रिपेलेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, और जो रात को सोते वक्त मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें और अपने आस क्लीन वगैरह चीज़ें रखें। हो सके तो मच्छर वगैरह के लिए जो मतलब रिपेलेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करें, जो छिड़काव वगैरह होता है इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं कि चांदीपुरा वायरस से सीवियर क्या हो सकता है, तो इसी वजह से जैसे हमने बात करी दिमागी बुखार आ सकता है, साथ साथ में काफ़ी बार इसकी वजह से पैरालिसिस वगैरह भी दिमागी बुखार की वजह से भी बच्चों में हो सकता है। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ रैम्बो।